योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। यहाँ तिरुप्पावई के 24वें छंद में 24वें पासुर में गोदाम्बा जी भगवान का मंगलाशासन करती हैं, भगवान की मंगल कामना करती हैं। और उसमें भी मंगल कामना किसकी? भगवान के श्री चरणों की। तो गोदाम्बा जी यहां पर कहती हैं कि जब इंद्र इत्यादि देवता दैत्यों के राजा बलि से पीड़ित हुए थे, जब राजा बलि ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था, तीनों लोकों पर दैत्यराज बलि का शासन था और देवताओं को कहीं कोई ठिकाना नहीं था, तो फिर भगवान उन देवताओं की रक्षा करने के लिए आपने त्रिविक्रम रूप धारण किया और सारे संसार को 2 कदमों में 2 चरणों में नाप लिया। भगवान आपके उन श्री चरणों की जय हो। भगवान सीता जी का अपहरण करने वाला रावण जहां निवास करता था, उस लंकापुरी का नाश कर देने वाले हे श्री रामचंद्र, आपके पराक्रम की जय हो, आपके श्री चरणों की जय हो। भगवान शक्टासुर का नाश करने वाले आपके श्री चरणों की जय हो, क्योंकि आपने अपने चरणों की ठोकर से उस शक्टासुर का संहार किया, तो आपके उन श्री चरणों की जय हो। भगवान बछड़े के रूप में आया एक असुर वत्सासुर, और उस वत्सासुर को एक डंडे जैसा उपयोग लेकर के, और कपित्थासुर, जो कपित्थासुर वृक्ष के रूप में था, कपित्थ के पेड़ के रूप में, उस वृक्ष के ऊपर पटक करके दोनों का नाश किया आपने। तो भगवान आपके उन श्री चरणों की जय हो। हे भगवान, वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए आपने गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में धारण किया, तो भगवान आपकी सुशीलता और सुलभता, इन गुणों की जय हो। हे भगवान, शत्रुओं को जीतने वाले हैं आप, और आप अपने कर कमल में धारण करते हैं भाला। कृष्णावतार में
भगवान गोप हैं तो गोप के लिए सामान्य अस्त्र है भाला, तो उस भाले को धारण करने वाले आप, तो उस भाले की जय हो, आपके सुदर्शन चक्र की जय हो। भगवान इसी प्रकार हमेशा हमेशा आपकी लीलाओं का गान करती हुई हम सब आज पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आपके श्री चरणों की शरण में आई हैं। हम पर भगवान कृपा कीजिए। लंकाधीश दशाननादि शमन त्वद्विक्रमो वर्धताम् वस्याख्यादि विनाशिनस्तव जगन् मातुः प्रथेतां पदे तं गोवर्धन पर्वतं कृतवतः छत्रं गुणास्ते जयन् त्वेतं त्वां शरणं गता वयमहो लब्धुं व्रतस्योचितम्। पिछले छंद में जब गोपियों ने, गोदाम्बा जी ने निवेदन किया था भगवान से कि भगवान आप पधारिए और दर्शन मंडप में विराजमान होइए और वहां पर हम अपनी प्रार्थना आपको सुनाएंगी, लेकिन इधर जब भगवान चले अपने शयन स्थान से दर्शन मंडप की ओर जब चल पड़े, तो अब यह दृश्य जब देखा उन गोपियों ने, तो गोपियों के मन में जरा कष्ट हो गया। कष्ट किस बात का हुआ? भगवान तो उनकी बात मान रहे हैं, लेकिन संकोच हुआ, कष्ट हुआ गोपियों को। किस लिए? कि हमने भगवान को यहां शयन से उठ करके वहां दर्शन मंडप तक पधारने का कष्ट दिया, भगवान के श्री चरणों को हमने कष्ट दिया। भगवान के श्री चरण तो कितने कोमल हैं। गोपियों को ध्यान में आई बात कि भगवान के श्री चरण कितने कोमल हैं। इतने कोमल हैं भगवान के श्री चरण तो कि पुष्पों का पराग कण जो होता है वह कितना कोमल है, लेकिन वह पुष्पों का पराग कण भी भगवान के श्री चरणों में तो मानो कांटे के समान चुभता है। भगवान तो ऐसे कोमल हैं कि जो लीला कमल हाथ में रखते हैं, कमल पुष्प, तो उस कमल पुष्प को अपने हाथ में धारण करना यह भी भगवान को परिश्रम लगता है मानो। लक्ष्मी जी के कर कमल कितने कोमल हैं, लेकिन उन लक्ष्मी जी का कर कमल भी जिन भगवान के चरणारविंदों को कठोर प्रतीत होता है, तो ऐसे कोमल जो हैं भगवान, तो उन भगवान के कोमल श्री चरणों को यहां पर कठोर पृथ्वी पर चलना पड़े, भगवान को कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होता होगा भगवान को। अरे हमने यह क्या प्रार्थना की, यह तो उचित नहीं किया हमने कि भगवान को कष्ट हो। तो ऐसा विचार आया गोपियों के मन में, तो वे गोपियां भगवान का मंगला शासन करने लगी। मंगला शासन का मतलब क्या? मंगला शासन में दो शब्द हैं, मंगला और शासन ऐसा नहीं है, बल्कि मंगल आशासन। मंगल यानी सब अनुकूल, और आशासन मतलब अपेक्षा करना, इच्छा करना। यानी मंगला शासन का मतलब है कि किसी के सब तरह से मंगल होने की कामना करना। तो भगवान का सब तरह से मंगल हो, भगवान को किसी तरह से कुछ भी कष्ट न हो, यह कामना है यहां इन गोपियों के मन की। उनका भाव ऐसा है। भगवान की इतनी सुंदरता है, भगवान की इतनी सुकुमारता है, कोमलता है कि भगवान का यह जो अद्भुत स्वरूप का जब कोई दर्शन करता है तो वह अपने कार्य को भूल जाता है और भगवान की मंगल की कामना करने लग जाता है, अपने कष्ट को भूल जाता है और कहीं भगवान को कष्ट न हो इस बात की चिंता होने लग जाती है। जैसे रामायण का प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि निवास करते थे और उनको राक्षसों के द्वारा बड़ी पीड़ा पहुंचाई जाती थी, और वे ऋषिगण
वे सब ऋषि मुनि प्रतीक्षा करते थे भगवान की। उन्हें प्रतीक्षा रहती थी कब भगवान अवतार लें, कब भगवान यहाँ आए, कब हम भगवान से प्रार्थना करें और कब भगवान हमको इन कष्टों से मुक्ति दिलाए, कब इन राक्षसों का वध करें और हमें इन कष्टों से मुक्ति मिले। लेकिन हुआ क्या, जब राम जी ने अवतार ले लिया और राम जी ने लीला करके इधर वनवास की लीला करते हुए जो आ गए भगवान यहाँ दंडकारण्य में, तब क्या हुआ, इधर पहुंचे वे सब ऋषि मुनि भगवान के सामने। और क्यों आए थे वे सब ऋषि मुनि, कि भगवान से प्रार्थना कर सकें कि आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, ये राक्षस सताते हैं, इन राक्षसों का नाश कीजिए। लेकिन हुआ क्या, यहां वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का पहला सर्ग, उसमें 11वां, 12वां, 13वां और 14वां श्लोक है। उसमें क्या किया उन ऋषि मुनियों ने, भगवान को जो देखा, भगवान की सुकुमारता देखी, भगवान की अद्भुत सुंदरता देखी और भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, तो अपना काम तो भूल गए, भगवान की मंगल कामना करने लगे। भगवान आप इतने सुकुमार हैं, आपको कहीं कष्ट न हो, कहीं आपके कोमल चरण कमलों में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए, ये तो बड़ा भयानक वन है, आपको कोई कष्ट न हो, यहाँ तो भयानक पशु हैं, यहाँ तो भयानक राक्षस हैं, भगवान आपका मंगल हो, भगवान आपको कोई कष्ट न हो। आए थे अपना कष्ट दूर कराने की कामना से और अपने कष्ट को भूल गए और भगवान के प्रति मंगल कामना करने लगे ऋषि मुनि कि आपका कोई कष्ट न हो, आपका कष्ट दूर हो जाए, आपका मंगल हो। ते तु सोममिवोद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणं लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीं मंगलानि प्रयुञ्जाना प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशतां ददृशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः। शंका हो सकती है मन में, किसी के मन में भी शंका हो सकती है कि मंगलाशासन का मतलब क्या हुआ, यानी आशीर्वाद देना। और संसार में हम सब देखते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं, जैसे माता पिता अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं, गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। उल्टा थोड़ी होता है, शिष्य गुरु को आशीर्वाद थोड़ी देता है और जो संतान है वह अपने माता पिता को आशीर्वाद थोड़ी देती है, क्योंकि आशीर्वाद देने की शक्ति होती है बड़ों में, छोटे में नहीं होती वह शक्ति, वह सामर्थ्य उनका नहीं होता। और जब छोटे बड़े की बात करें तो फिर भगवान से बड़ा कौन, भगवान सबसे बड़े, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान को कहते हैं ईश्वर, भगवान को कहते हैं प्रभु। प्रभु का मतलब, ईश्वर का मतलब यह होता है कि जो सब कुछ करने में समर्थ हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, ईश्वर है। जो ऐसा भी कर सके, जो वैसा भी कर सके, जो विपरीत भी कर सके, जो कुछ भी कर सके, ऐसा सामर्थ्य है भगवान का, इसलिए उन्हें ईश्वर कहते हैं। भगवान में कोई दोष नहीं, भगवान में तो गुण ही गुण है, अनंत गुण है। तो भगवान का तो अमंगल कोई कर ही नहीं सकता, उनका अमंगल कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है भगवान का अमंगल होना। और फिर मान लो एक मात्र कल्पना के लिए, जैसे कहते हैं सपोज, मान लो कल्पना के लिए, एक बार के लिए मान भी लो कोई, कि मान लो भगवान का कोई अमंगल होने की संभावना हो, तो फिर भाई भगवान का अमंगल होने की संभावना हो, वहां पर ये छोटा सा जीव भगवान का क्या मंगल कर पाएगा। इस छोटे से जीव का छोटा सामर्थ्य, इसका क्या सामर्थ्य कि वह भगवान के कष्ट को दूर कर सके। भगवान का ही सामर्थ्य है
कि वह सबके कष्टों को दूर कर सकते हैं। भगवान को कोई कष्ट हो नहीं सकता, और हो जाए तो कोई का सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान के कष्ट को दूर कर सके। एक दृष्टि से देखें तो यह मंगलाशासन, कि भगवान का मंगलाशासन कोई जीव करता है, तो यह तो व्यर्थ जैसा लगता है, और यह तो स्वरूप के विरुद्ध भी लगता है, क्योंकि जीव दास है और भगवान स्वामी हैं। तो जो जीव स्वयं पराधीन है वह भगवान का मंगल कैसे कर पाएगा भाई। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने तो इस बारे में ऐसा कहा है, इस विषय में, कि मंगलाशासन करना, भगवान का मंगलाशासन करना किसी जीव के द्वारा, यह तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा बालक है वह अपने पिता की रक्षा कर रहा हो। अब कोई छोटा बालक हो, वह अपने माता पिता की रक्षा क्या करेगा? रक्षा करेंगे तो माता पिता उसकी रक्षा करेंगे, वह छोटा बालक क्या रक्षा करेगा अपने माता पिता की। यहां एक बड़ी गहरी बात है। ऐसा है कि भगवान के प्रति भक्तों की अवस्था दो तरह से होती है। एक तो होती है ज्ञानावस्था, और दूसरी होती है उत्कट प्रेमावस्था। अब ज्ञानावस्था में होता है भक्त, तो उसे क्या ध्यान रहता है? तब वह भगवान की सर्वज्ञता को जानता है, भगवान सर्वशक्तिमान है इस बात को समझता है, भगवान सबका मंगल करने वाले हैं इस बात को समझता है, भगवान के ऐसे दिव्य गुणों को बहुत कुछ जानता है वह भक्त ज्ञानावस्था में, और भगवान को ही रक्षक मान करके उनसे अपनी रक्षा की कामना करता है। लेकिन जब यही ज्ञान कुछ और बढ़ जाता है, और ज्ञान की बजाय वहां पर जब प्रेमावस्था बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि भगवान के उन दिव्य गुणों को तो वह भूल जाता है। रक्षा करने वाला, भगवान का सब कुछ करने में समर्थ स्वरूप, उसकी बात को तो भूल जाता है, और भगवान की सुंदरता को ध्यान रखता है, भगवान की कोमलता को ध्यान में रखता है, और फिर उस भक्त के चिंतन का विषय क्या बनता है कि भगवान को कहीं कोई कष्ट न हो, मैं क्या करूं जिससे भगवान को कष्ट न हो, और भगवान का कोई कष्ट हो तो मैं उसे दूर करूं। तो वह प्रेमावस्था में वह भक्त भगवान के उन दिव्य गुणों को तो भूल जाता है, सर्वज्ञता, सर्वरक्षकता, और प्रेम में डूब करके वह खुद को तो मान लेता है रक्षक, और भगवान को समझता है रक्षा करने योग्य। खुद रक्षक बनना चाहता है और भगवान की रक्षा करना चाहता है, ऐसा भक्तों का भाव हो जाता है। और जैसा भाव वैसा प्रयास। अब समय के अनुसार, अवसर के अनुसार उसका यह प्रयास कई तरह से हो सकता है। कभी वाणी से प्रयास कर सकता है, कभी शरीर से प्रयास कर सकता है भगवान की रक्षा का, और कभी केवल मन से चिंतन हो। तो जब वाणी से प्रयास हो भगवान के मंगल की इच्छा का, जब भगवान की रक्षा करने का प्रयास वाणी के द्वारा हो, तो उसे कहते हैं मंगलाशासन। जो हम जय जयकार बोलते हैं भगवान की, कि भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, किसी भी रूप से, किसी भी नाम से बोल के हम जो कहते हैं भगवान की जय हो, तो यह मंगलाशासन ही तो है। भगवान की जय का सामर्थ्य हमारे में क्या है? भगवान की तो हमेशा जय है। भगवान की जय में हमारी क्या बात है? हमारा क्या सामर्थ्य है? हम भगवान की जय थोड़ी कर सकते हैं। भगवान तो स्वतः ही अपने सामर्थ्य से हमेशा विजयी हैं। उनकी जय किसी जीव के सामर्थ्य से या जीव के बोलने से नहीं होने वाली। भगवान की तो हमेशा विजय है। लेकिन यह है भक्त का भाव। इतिहास में, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें प्रेम परवश होकर के भगवान का मंगलाशासन किया है भक्तों ने बारंबार।
जो आलवार संत हुए हमारे, 10 आलवार कहो या 11 कहो या 12 कहो, तो उन आलवारों ने भी अपने जो ग्रंथों में वर्णन किया है बारंबार। जिन आलवारों को सारे इतिहास का ज्ञान है, जिनको भगवान की कृपा से हर काल और हर स्थान की भगवान की हर लीलाओं का ज्ञान है, वे आलवार संत यहां तक वर्णन करते हैं कि भगवान विराजमान रहते हैं जब वैकुंठ में, वहां पर कौन सी विपत्ति आ सकती है? वहां कोई विपत्ति नहीं आ सकती, कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन वहां पर भी, वैकुंठ में भी भगवान के जो आयुध हैं, अलग अलग समय में भगवान के अलग अलग आयुध दिखाई देते हैं। कभी 2 भुजा वाले रहते हैं भगवान तो 2 आयुध, कभी 4 भुजा वाले तो 4 आयुध, कभी 8 भुजा वाले तो 8 आयुध। तो भगवान के जो भी आयुध हैं, ये उस समय में भी, जहां वैकुंठ में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वैकुंठ दिखाई भी नहीं देगा किसी को, सामान्य व्यक्ति को, किसी राक्षस को दिखाई भी नहीं देगा, किसी दुष्ट को दिखाई भी नहीं देगा, प्रवेश कहां से करेगा? और उस वैकुंठ में भी भगवान के वे दिव्य आयुध भगवान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई कुछ करे तो मैं तत्काल भगवान की रक्षा करूं। तो कैसी अद्भुत बात है। इसके लिए कहा गया वहां पर शास्त्रों में, स्नेहाद स्थान रक्षा व्यसनी। जब बहुत प्रेम होता है भगवान के प्रति, बहुत स्नेह होता है, तो जहां पर रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी रक्षा करने के लिए तत्परता रहनी, यह है भक्तों का भाव, भक्तों का प्रेम, भक्तों का स्नेह। और वैसे भी आप लोगों को मालूम हो, अब गोदाम्बा जी जो हैं विष्णुचित्त स्वामी जी की सुपुत्री हैं। विष्णुचित्त स्वामी जी जो हैं वो भगवान का मंगलाशासन करने में बहुत रुचि रखते हैं। जितना भगवान का मंगलाशासन उन्होंने किया होगा, शायद ही किसी ने किया होगा। विष्णुचित्त स्वामी जी का प्रसंग आता है उनके जीवन चरित्र का, कि वे राजा के यहां गए थे और वहां पर उनको शास्त्रार्थ में विजय मिली। शास्त्रार्थ में विजय मिलने पर राजा ने उनका सम्मान किया और उनकी शोभा यात्रा निकाली। और उसी समय आकाश में दर्शन दिया भगवान नारायण ने। किसको? श्री विष्णुचित्त स्वामी जी को। और विष्णुचित्त स्वामी जी उतनी बड़ी शोभा यात्रा में भी जब वहां भगवान का दर्शन करने लगे तो भगवान की भगवत्ता को तो भूल गए कि ये भगवान हैं, ये रक्षा करने वाले हैं। यह सोचने लगे, अरे भगवान पर किसी दुष्ट की नजर न पड़ जाए, कोई भगवान का बुरा न करे, कुछ मैं भगवान की कैसे रक्षा करूं। तो उस शोभा यात्रा के मध्य में ही वो तो भगवान की मंगल कामना करने लगे और उन्होंने दिव्य रचनाएं की उस समय में भगवान की मंगल कामना करते हुए। और इसलिए उन्होंने जो भगवान की मंगल कामना की, उन्हीं स्तोत्रों का पाठ अनिवार्य रूप से होता है रामानुज संप्रदाय के हर मंदिर में। तमिल में है, जो तमिल थोड़ा भी सीख लेते हैं तो वहां पर यह नियम रहता है कि कई बार प्रतिदिन वह भगवान की मंगल कामना होती है, वही स्तुति जो विष्णुचित्त स्वामी जी ने भगवान के लिए गाई थी। पल्लांडी पल्लांडी पल्लाई रत्तांडी पलहोड़ी नूरायनम। तो रोज कई बार उसका गान होता है। अब उन्हीं की सुपुत्री हैं गोदाम्बा जी। तो गोदाम्बा जी भी तो फिर अपने पिता के अनुसार ही तो भगवान की मंगल कामना करेंगी। पिता बहुत मंगल कामना करते हैं भगवान की, तो बेटी भी भगवान की बहुत मंगल कामना करती हैं। और गोदाम्बा जी की तो ऐसी उत्कट प्रेमावस्था है कि हजारों साल पहले की बात हो, लाखों साल पहले की बात हो,
उतने साल पहले जो भगवान की लीलाएं हो गई, उनके लिए भी अब मंगला शासन कर रही हैं, अब मंगल कामना कर रही हैं। किसी ने पूछ लिया गोदाम्बा जी से कि यही लीलाएं तो बहुत पहले हो गई, अब क्या मंगल कामना कर रही हो आप? गोदाम्बा जी ने कहा, देखो भाई, भगवान ने अलग अलग समय अवतार लिए, अलग अलग लीलाएं की, लेकिन भगवान तो कृपा करते हैं, लीला करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन लोग होते हैं कैसे? लोग या तो स्वार्थ में रहते हैं, बस हमारा काम हो जाए भगवान से, और या फिर उपेक्षा करते हैं भगवान की, या फिर कुछ दुष्ट ऐसे भी होते हैं जो भगवान से वैर करते हैं। तो भगवान ने जब जब लीलाएं की, तब अधिकांश लोग कैसे रहे? या तो स्वार्थी रहे, या उदासीन रहे, या वैर भाव वाले रहे। तो उन लोगों ने भगवान की मंगल कामना की ही नहीं, मंगला शासन किया ही नहीं। तो उस समय मंगल कामना नहीं हुई, तो मैं इस समय मंगल कामना करती हूं भगवान की उन लीलाओं के लिए। त्रिविक्रम अवतार के समय की बात, इतिहास ऐसा है उस लीला का कि राजा बलि, दैत्यों के राजा, अब उन्होंने त्रिलोकी पर राज्य कर लिया, इंद्र को पराजित कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवता व्याकुल, देवता परेशान, माता अदिति भी दुखी है कि उनके पुत्र बिना किसी स्थान के रह रहे हैं, कभी यहां कभी वहां कभी कहां। तब इंद्र ने प्रार्थना की भगवान से, अदिति ने, माता अदिति ने भगवान की प्रार्थना की, व्रत किया भगवान की प्रसन्नता के लिए कश्यप जी के आदेश के अनुसार। और फिर क्या किया भगवान ने? भगवान ने लिया था अवतार वामन के रूप में। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभु। तो अभिजित मुहूर्त में भगवान का अवतार हुआ था, वामन अवतार। और फिर क्या किया भगवान ने? भगवान पहुंचे थे देवताओं का कार्य करने के लिए राजा बलि की यज्ञशाला के पास। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और वहां पर भगवान पहुंचे। राजा बलि ने पहले तो पहचाना नहीं और बाद में भगवान से कह दिया, आप जो कहो वो अर्पण करूं आपको मैं। अब भगवान को क्या चाहिए था? भगवान को खुद के लिए तो कुछ चाहिए नहीं। भगवान के लिए कहते हैं, शब्द है भगवान के लिए, आप्त काम और आप्त समस्त काम, मतलब उन्हें जो कुछ चाहिए वो सब उनको प्राप्त है। भगवान हमेशा आप्त समस्त काम है, यानी जो कुछ भी उन्हें चाहिए वह उनको हमेशा प्राप्त है। उनको कुछ भी अलग से नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ है सो उनको प्राप्त है। संसार में तो लोग अधूरे हैं, संसार में सब जीव अधूरे हैं। अब अधूरे जीव हैं, असली बात तो यह है अधूरे क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा से दूर हैं। परिपूर्ण कौन है? परमात्मा है। शास्त्रों में कहते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, भगवान ही परिपूर्ण है। और उस परिपूर्ण से संबंध टूट गया है इस जीव का, उस परमात्मा से दूर हो गया है, इसलिए अधूरा है और यह अधूरा ही रहेगा। सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर ले, बड़े से बड़ा पद मिल जाए, चाहे जितने संपर्क बन जाएं, चाहे दुनिया में कितनी प्रसिद्धि मिल जाए, पर यह अधूरा ही रहेगा जीव। जब तक परमात्मा से संबंध नहीं है, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जब तक परमात्मा से अपने संबंध का ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, तब तक यह जीव अधूरा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा। तो भगवान को तो कुछ अपने लिए चाहिए नहीं। वहां भगवान क्यों गए थे? देवताओं को दिलाने के लिए गए थे, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए था। देवताओं को उनका राज्य मिल जाए, इसके लिए भगवान ने लीला की, वामन बन के गए और राजा बलि से 3 पैर धरती का दान मिला उनको, उनके कहने पर। और अब रूप बदला ऐसा भगवान ने, या तो छोटे से 52 थे, 52 अंगुल के तो वामन।
अब बन गए त्रिविक्रम। बड़ा विशाल रूप धारण किया भगवान ने। एक कदम में धरती को नाप लिया, दूसरे कदम में तीनों लोकों को नापते हुए ऊपर ब्रह्मलोक तक उनका चरणारविंद पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से त्रिविक्रम भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन किया, उसी से गंगा जी प्रकट हुई। इधर भगवान ने और लीला की। भगवान ने राजा बलि को डांट लगाई और कहा, राजन बड़े भक्त बनते हो, बड़े दानी बनते हो, और तुमने वचन क्या दिया था? तुमने कहा था कि जो चाहो सो ले लो। मैंने कहा कि 3 पैर धरती का दान दे दो मेरे नाप से। तुमने कहा था ठीक है, चाहे जहां से नाप लो, तीनों लोक मेरे हाथ में है, त्रिलोकी का राजा हूं। लेकिन देखो, तुम्हारा तो पूरा राज्य मैंने नाप लिया 2 कदमों में। अब तीसरा कदम कहां रखूं मैं? है क्या तुम्हारे पास? ऐसी ही बात है दुनिया में। दुनिया में लोग बड़े बड़े अपने आप को दानी कहलाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं। पहली बात, यदि दान का संकल्प कर दिया, एक बार वचन दे दिया कि मैं दूंगा, और फिर वह अपनी बात से पलट जाए, तो वाल्मीकि रामायण में ही स्पष्ट कहा गया है कि उसके पहले के पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। एक बार कोई वचन दे दे कि मैं दूंगा और बाद में वह कार्य नहीं करता है, उसके पहले के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरी बात इधर कैसी? लोग बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर वास्तव में सामर्थ्य क्या होता है? और इधर विडंबना क्या थी? राजा बलि दानी तो थे, लेकिन दानी होने के साथ में सूक्ष्म अहंकार था मन में कि मैं दान दे रहा हूं। सोच ले में वे लोग जो लोग छोटा मोटा दान दे के भी बड़ा अहंकार कर लेते हैं कि मैं दानी, यहां त्रिलोकी का दान कर चुके हैं राजा बलि, और फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अपराधी, बातें बड़ी की तुमने और देने का तुम्हारा सामर्थ्य था ही नहीं। जो सामर्थ्य तुम्हारा था नहीं, वैसी बातें तुमने क्यों की? तुमने कहा चाहे जहां से नाप लो, 3 कदमों की क्या बात है? 3 कदम नाप लो, और यहां तो 2 कदमों में ही सब समाप्त हो गया तुम्हारा सारा राज्य, सारी संपत्ति। अब यहां पर एक अंतर है। दुनिया में लोग अहंकार का त्याग करते ही नहीं है, उल्टा होता है। दुनिया में क्या होता है, जितना जितना लोग पुण्य करते हैं, जितना जितना दान देते हैं, उतना ही ज्यादा उनका अहंकार बढ़ता जाता है। देखिए आप दुनिया में सब तरफ जो व्यक्ति जितना ज्यादा दान देता है, जितना ज्यादा पुण्य करता है दुनिया की नजर में, उतना ही ज्यादा वह अहंकारी बनता जाता है कि देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और पहला तो होता है प्रदर्शन। दुनिया में जब प्रदर्शन हो जाता है तो उसका दान कैसा, उसका पुण्य कैसा? एक वस्तु 2 खाते में नहीं जाती। आपने नाम करने के लिए दान दिया, नाम हो गया, खत्म बात। अब पुण्य किस बात का? जैसे आप पिकनिक गए और पिकनिक करके आ गए और फिर कोई आपसे पूछे कि क्या किया, कि मैं तो अभी घूमने गया था, तो घूमने फिरने में मुझको 1 लाख रुपए का दान करना पड़ गया। तो दान थोड़े किया भैया, तुमने घूमे फिरे, पिकनिक मनाई, इसमें कौन सा दान किया भैया? तो उसको दान नहीं कहते। वैसे इसको भी दान नहीं कहते। आपने नाम के लिए किया, आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, आपने कर्तव्य मान के नहीं किया। यहां राजा बलि के मन में अहंकार। भगवान ने जब इधर डांटा, राजा बलि को अपनी गलती का अनुभव हो गया और राजा बलि में परिवर्तन आया। संसार में परिवर्तन नहीं आता है। संसार में लोग जितना कहो, उनको समझाने चलो, उतना वो नाराज हो जाते हैं। बड़ी विडंबना है संसार की
यदि किसी के कपड़ों पर कोई दाग लगा हो और आप कह दो कि देखो तुम्हारे कपड़े पर दाग लगा है, देखो ये क्या बात है, जरा देख लो ढंग से, तो लोग धन्यवाद देते हैं कि अच्छा किया तुमने बता दिया, चलो कपड़े बदल लेता हूं, कपड़े पर दाग लगा है। कपड़े पर दाग लगा है और आपने बताया तो वह धन्यवाद देता है, लेकिन आपने यदि उसके व्यवहार में जो दोष है, अहंकार है, प्रदर्शन है, जो झूठ बोलना उसके व्यवहार में है, उन बातों की ओर आपने इशारा कर दिया तो वह आपके गले पड़ जाएगा कि तुमने मुझ में दोष कैसे देख लिए। जैसे घड़ी में पेंडुलम है ना, घड़ी में पेंडुलम, पेंडुलम दाएं जाता है तो दाएं नहीं जा रहा होता, वो बाएं जाने की तैयारी कर रहा है, और बाएं जा रहा है तो बाएं नहीं जा रहा है, वो दाएं की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे कोई पहाड़ होता है तो जितना ऊंचा पहाड़ होता है उतनी ही गहरी उसके आगे खाई होती है। तो दुनिया में जो लोग अपने अहंकार में ऊंचा चढ़ते जाते हैं वे उतना ही ज्यादा फिर नीचे गिरते हैं। पर राजा बलि समझ गए। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की और कह दिया, भगवान आप कहते हैं कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो भगवान ये बताइए कि बड़ा कौन, वस्तु बड़ी या वस्तु का मालिक बड़ा। भगवान ने कहा, बड़ा तो मालिक होता है, वस्तु थोड़ी बड़ी होती है, वस्तु का मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा, अब तक आपने 2 कदमों में जो नापा वह तो मेरी वस्तु थी, मेरा राज्य था, पर राज्य का मालिक मैं तो बाकी रह गया। आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ रखूं अपना तीसरा कदम, तो भगवान आप मेरे मस्तक पर रख दो अपना तीसरा कदम, ताकि मेरा दान पूरा हो जाए। भगवान तो है कृपालु। भगवान ने अपना चरण कमल रख दिया राजा बलि के मस्तक पर। धन्य हो गया राजा बलि और पूर्ण हो गया उसका दान राजा बलि का। जब राजा बलि ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, अपने अहंकार को अर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, तो वह भगवान की कृपा का पात्र बना। त्रिलोकी का राज्य दान देकर के भी वह कृपा का पात्र नहीं बना, बंधन का पात्र बना। त्रिलोकी का दान दे दिया तब भी दंड मिला उसको, पुरस्कार नहीं मिला। पर अहंकार का त्याग करते ही, अपने अहंकार को अर्पण करते ही, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते ही, तो भगवान के चरणार बिंदों का आश्रित हो गया। भगवान के चरणार बिंद उसके मस्तक पर रखे गए और धन्य हो गया वह। समझ ले हम कि दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु हम दान करने किसी को, चाहे भगवान को, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उससे आपका अहंकार बढ़ रहा है। आप यह समझें कि आप हों चाहे आपकी वस्तु हो, सब भगवान की हैं। भगवान स्वामी हैं और आप दास हैं। तो अपने अहंकार को जहां समर्पित किया वहां धन्यता आती है, वहां कृपा होती है भगवान की। भगवान ने उस राजा बलि को भेज दिया रसातल में, उसको ऐश्वर्य दे दिया, संपत्ति दे दी, और इंद्र को भी उसका राज्य लौटा दिया। तो यहां पर गोदाम्बा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान उस समय किसने किया आपका मंगला शासन? किसी ने भी नहीं किया भगवान। किसने किया होगा भगवान? उस समय या तो दैत्य थे, वो तो आपके वैरी थे, और ये इंद्र इत्यादि देवता, ये सब ऐसे स्वार्थी थे कि बड़े खुश हो गए कि हमें तो राज्य मिल रहा है, हमें तो राज्य मिल रहा है हमारा। तो वे तो अपने खुश में फूल गए, उन्होंने भी आपकी मंगल कामना नहीं की। दैत्य मंगल कामना करने वाले नहीं आपकी, और बाकी लोगों को तो पता ही नहीं लगा कि कब क्या लीला हो गई, तो वे तो उदासीन रहे। किसने मंगल कामना की भगवान आपकी? और आपने अपना कोमल चरण कमल रखा इस पृथ्वी पर। कहीं कांटा चुभा होगा आपके चरणों में, कहीं कोई पत्थर चुभा होगा। तो भगवान हम सब तो आपके उन श्री चरणों की मंगल कामना करती हैं।
देवता भी भूल गए थे मंगल कामना करना भगवान की। कैसी विचित्र बात। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया कि ज्यादा प्रसन्नता होना भी समस्या होती है। वहां पर कहा गया स्पष्ट कि ज्यादा अनुकूलता होती है तो आदमी ज्यादा खुश हो जाता है। ज्यादा धन आ रहा है, ज्यादा प्रतिष्ठा मिल रही है, ज्यादा सम्मान मिल रहा है, तो ज्यादा अनुकूलता भी समस्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आदमी ज्यादा प्रसन्न होता है और ज्यादा खुश होते ही सीमा तोड़ देता है और धर्म का अतिक्रमण करता है। और जो धर्म का अतिक्रमण करता है, मर्यादा का अतिक्रमण करता है, तो फिर उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है, पतन निश्चित हो जाता है। हिष्टो दर्पति दीप्तो धर्मम अतिक्रामति धर्मातिक्रमे खलु पुनः नरक है। यहां गोदामबाजी से भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन यहां तुमसे एक चूक हो गई। कि क्या चूक हो गई? कि तुम सोच रही हो कि त्रिविक्रम अवतार में किसी ने मेरी मंगल कामना नहीं की। तो ऐसी बात नहीं है। उस समय भी मंगला शासन करने वाले एक दो भक्त तो थे ही। जैसे जामवान भक्त थे। प्रसंग आता है, रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जहां पर सब वानर इकट्ठा हैं समुद्र के किनारे और विषय चल रहा है कि कैसे समुद्र को लांघा जाए। कौन जा सकेगा, कौन समुद्र को लांघ सकेगा और लंका जाकर के सीता जी का समाचार ला सकेगा। तो वहां पर जामवान बताते हैं अपने बारे में कि अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया, अब तो मेरा सामर्थ्य कम हो गया, लेकिन पहले जब मैं युवा था तो उस समय में भगवान का त्रिविक्रम अवतार हुआ था। तो उस समय में जब भगवान का त्रिविक्रम अवतार हुआ तो मैंने केवल 2 घड़ी के समय में मैंने भगवान की जय जयकार बोलते हुए 7 परिक्रमा लगाई थी। इतने थोड़े समय में भगवान के इतने बड़े स्वरूप की 7 परिक्रमा लगा ली थी। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मह दीनी 7 पदच्छिन धाई। किष्किंधा कांड का प्रसंग है रामचरितमानस में। और वाल्मीकि रामायण में भी किष्किंधा कांड में ही वहां पर ही वर्णन आता है। किष्किंधा कांड के 65वें सर्ग के 14वें और 15वें श्लोक में, ताश्च सर्वान् हरिश्रेष्ठान् जाम्बवानिदमब्रवीत्, न खल्वे तावदेवासीद् गमने में पराक्रमः। मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः, प्रदक्षिणीकृत पूर्वं क्रममाणस्त्रिविक्रमम्। भगवान ने कहा कि देखो, उस समय आखिर मंगल कामना की थी ना जामवान ने मेरी, तो यह मत समझो कि उस समय किसी ने भी मेरी मंगल कामना नहीं की। भले ही 1-2 ने की, पर मंगल कामना की थी। इधर गोदाम्बा जी ने कहा भगवान से कि भगवान, त्रिविक्रम अवतार तो थोड़े समय में पूरा हो गया, लेकिन भगवान आपका रामावतार वह तो बहुत लंबे समय का था और उसमें तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़े। सारा राज्य छोड़ा, सारी संपत्ति छोड़ी भगवान आपने, वनवास को गए, सबको छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके। और वनवास में भी गए तो कैसे? वाहन नहीं, पैदल चले। और 1-2 दिन नहीं, 14 वर्षों तक आपने वनवास किया। और कैसे कैसे भयानक राक्षस आए आपके सामने। वहां वन के अंदर विराट का वध किया, कबंध का वध किया,
मारीच का वध किया, खरदूषण का वध किया, और दुष्ट रावण को आपने मारा कितने कष्ट उठा करके। लेकिन भगवान, ऐसा जो आपका रामावतार है उसकी तो मंगल कामना करनी तो बहुत जरूरी है। हम आपके रामावतार की मंगल कामना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो गोपियों, इस बारे में भी तुम्हारी चूक है कि मुझे आवश्यकता है रामावतार में मंगल कामना की। कि देखो भाई, जितना मंगला शासन मुझे मिला रामावतार में, उतना तो मुझे और किसी अवतार में बिल्कुल नहीं मिला होगा। तुलना करके देखें तो दूसरे अवतारों की तुलना में रामावतार में मुझे बहुत ज्यादा मंगला शासन मिला। यह तो पूरा का पूरा रामायण ही जो है ना, मंगला शासनमय ही है। उसमें तो बार बार मंगला शासन किया गया मेरा। सबसे पहले तो अवतार लेने से पहले ही, रामावतार होने से पहले ही देवताओं ने मंगल कामना कर दी। बालकांड का प्रसंग है, वाल्मीकि बालकांड, वाल्मीकि रामायण का बालकांड, 15वां सर्ग, 34वां श्लोक। तमेव हत्वा सबलं सबांधवं विरावणं रावणमुग्र पौरुषं स्वर्लोकमागच्छयगतज्वरश्चिरं सुरेंद्रगुप्तं गतदोषकल्मषं। तो अवतार लेने से पहले ही शुरुआत हो गई मंगल कामना की। देवताओं ने मंगल कामना की, भगवान आप अवतार लीजिए और उस रावण को अपने सब बंधु बांधवों सहित समाप्त कीजिए और सारी समस्याओं, सारे कष्टों से मुक्त होकर के और दूसरों को भी सारे कष्टों से मुक्त करके आप पुनः अपने लोक में आ जाइए लीला करके। और फिर अवतार लेते ही इधर भगवान तो छोटे थे और बाल्यावस्था में ही भगवान तो पहुंच गए थे लक्ष्मण जी के साथ महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और जब प्रसंग आया ताड़का वध का, अभी तो पहुंचे नहीं है महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में, और वहां ताड़का का वध करने लगे जब भगवान, इधर महर्षि विश्वामित्र ने उस समय आशीर्वाद दिया था राम जी को और लक्ष्मण जी को। बालकांड, वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 26वां सर्ग, 14वां श्लोक। विश्वामित्रोपि ब्रह्मर्षि हुंकारेणा बिभर्सिताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चाप्य विभाषत। महर्षि विश्वामित्र ने क्या बोला? बार बार स्वस्ति स्वस्ति, मंगल कामना हुई। बार बार बोला जय जय, यानी भगवान की जय हो। तो उस समय मुझे महर्षि विश्वामित्र की मंगल कामना मिली, मंगलाशासन मिला। और जब भगवान का वहां पदार्पण हुआ था जनकपुरी में और भगवान का जब विवाह हुआ था, उस समय में भगवान को मंगल कामना मिली किसकी? जनक जी की। स्पष्ट वर्णन है वहां पर बालकांड में ही 73वें सर्ग के 26वें और 27वें श्लोक में। अब्रवीत जनको राजा कौसल्यानंदवर्धनम इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव पतिच्छचैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। स्पष्ट कहा है यहां पर जनक जी ने, भद्रम ते, आपका मंगल हो। और रामावतार में तो बार बार मंगल ही मंगल की बात। वहां पर अयोध्या में सब लोग, चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वे सब लोग चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, दोनों समय देवताओं से प्रार्थना करते थे किस लिए? कि राम जी का मंगल हो। स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। और तो और सीता जी ने भी मंगल कामना की है राम जी की। वहीं बालकांड में वर्णन है,
16वें सर्ग का 24वां श्लोक। सीता जी भगवान के लिए कहती हैं कि भगवान, आपको पूर्व दिशा से इंद्र रक्षा करे, दक्षिण दिशा में यमराज आपकी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वरुण आपकी रक्षा करें और उत्तर दिशा में जो कुबेर हैं वे आपकी रक्षा करें। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यम है, वरुण है पश्चिमामाशाम धनेशस्तुत्तराम दिशम। यह रामावतार में तो अनेकों अनेकों बार भगवान का मंगलाशासन किया गया, अलग अलग अवसर पर अलग अलग भक्तों के द्वारा, उसके तो अनेक प्रसंग। तो भगवान ने कह दिया, देखो रामावतार में तो मेरी मंगल कामना बहुत हो गई और अब तो मैं कृष्ण बना हुआ हूं, रामावतार तो बहुत पहले बीत गया। क्या इस कृष्णावतार में कोई लीला ऐसी नहीं है मेरी कि जिसका मंगलाशासन करो आप सब, तुम सब? तो गोदाम्बा जी कहने लगी, भगवान आपकी तो कृष्णावतार की भी हर लीला ऐसी है कि हर लीला में आपका मंगलाशासन किया जाए। भगवान आपने शक्टासुर का उद्धार किया था। शक्टासुर वध का जो प्रसंग है वह ऐसा है कि बालकृष्ण जब 3 महीने के हो गए थे, बालकृष्ण 3 महीने के हो गए और प्राचीन काल की ऐसी पद्धति थी कि जब तक बालक 1 वर्ष का न हो जाए तब तक हर महीने उसके जन्म नक्षत्र के दिन उत्सव मनाया जाता। भगवान बालकृष्ण का प्राकट्य हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, तो 3रे महीने में जब रोहिणी नक्षत्र आया तो घर में उत्सव होने की तैयारियां होने लगी। मैया यशोदा व्यवस्था में लगी और अब सोचा कि इतने लोग आएंगे तो मेरे कन्हैया को कष्ट न हो, तो 3 महीने का कन्हैया, उस कन्हैया को वहां एक छकड़े के नीचे बैलगाड़ी के नीचे पलना बांध करके उसमें अपने बाल कृष्ण को लेटा दिया। कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मरक्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीत द्विजमंत्रवाचकैश चकार सूनो रविशेचनम सती। मैया यशोदा तो लगी हैं आने वालों की व्यवस्था में और उधर आ गया कंस का भेजा हुआ असुर शक्टासुर। उसके पास खुद का शरीर नहीं था, वह किसी भी वस्तु को अपना शरीर बना सकता था और उसने क्या किया, उस छकड़े को ही, बैलगाड़ी को ही अपना शरीर बना लिया और उसके नीचे भगवान को दबा करके मारने का प्रयास किया। परंतु बालकृष्ण ने क्या किया, अपने चरणारविंद की ठोकर मारी उसको, बस छकड़ा उलट गया, उस शक्टासुर का विध्वंस हो गया, शक्टासुर मारा गया। तो यहां पर गोदाम्बा जी ने भगवान के उन श्री चरणों की स्तुति की कि भगवान, कहा जाता है ना कि जो आपके श्री चरणों की शरण लेता है, आपके श्री चरण उसकी रक्षा करते हैं। भगवान आपके श्री चरण तो ऐसे हैं कि वे आपकी भी रक्षा करते हैं, क्योंकि आपके ही श्री चरणों ने शक्टासुर से आपकी रक्षा की। तो भगवान आपके उन श्री चरणों की जय हो। और भी बारंबार गोदाम्बा जी ने भगवान की अन्य लीलाओं के अंदर मंगल कामना की भगवान की। एक बार की बात, एक साथ 2 असुर आ गए भगवान के सामने। एक था वत्सासुर जो बछड़े का रूप बना करके आया, एक था कपित्थासुर, वह कपित्थ के पेड़ के रूप में सामने आया। भगवान दोनों को पहचान गए और उस वत्सासुर को तो बनाया मानो लाठी, और उस लाठी जैसा बना करके उस वत्सासुर को उठा करके उस कपित्थासुर के ऊपर फेंक दिया। तो दोनों जो आपस में टकराए, दोनों का ही उद्धार हो गया, वत्सासुर का भी कपित्थासुर का भी। तो अब कोई व्यक्ति किसी को उठा के फेंके तो उसके हाथों में भी बल चाहिए और पैरों में भी बल चाहिए, क्योंकि पैरों के बल पर ही तो वह खड़ा हो पाएगा और उस ताकत से फेंक पाएगा।
तो यहां पर गोदाम्बा जी ने पुनः भगवान से कहा, भगवान आपके उन श्री चरणों की जय हो जिन्होंने उस वत्सासुर का और कपित्थासुर का वध किया, उद्धार किया। गोदाम्बा जी कहने लगी, भगवान आपने इंद्र के कोप से रक्षा की थी ब्रजमंडल की, तो उस समय में आपने अपने कर कमल में अपनी बल्कि कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया था गिरिराज जी को। तो भगवान आपके उन कर कमलों की जय हो और आपके उन श्री चरणों की जय हो, क्योंकि श्री चरणों के ऊपर ही तो बाकी शरीर टिका था। भगवान आपने जो सबकी रक्षा की और इंद्र का जो अपराध था, इंद्र को एक तरह से आपने उसके अभिमान को नष्ट कर दिया। भगवान ने कहा, देखो अब ये जो अलग अलग लीलाएं हैं, अब कपित्थासुर की और वत्सासुर की लीला तो हो गई पुरानी, और जो बात है उस शक्टासुर की तो वह तो ज्यादा पुरानी होगी, और भी उस समय तो मैं शिशु था। और इंद्र की बात करती हो तो इंद्र की बात ऐसी है कि इंद्र ने तो खुद आकर के मुझसे क्षमा मांगी, और इंद्र खुद वहां आया था मेरे पास में कामधेनु गौ को लेकर के, और कामधेनु गौ और इंद्र दोनों ने मेरी मंगल कामना की। अब यह सुनकर गोपियां भगवान के दिव्यायुधों की मंगल कामना करने लगी। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या है? गोप हैं। गोप का सामान्य अस्त्र क्या होता है? भाला। सामान्य अस्त्र हुआ लाठी, लाठी के ऊपर नोक लगा दी तो बन गया भाला। तो उस भाले की मंगल कामना की। यहां पर ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, संत लोग कहते हैं कि वास्तव में यह जो भाला है यह सुदर्शन चक्र ही है। विद्वानों का, संतों का, भक्तों का ऐसा चिंतन है कि सुदर्शन चक्र हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान के अवतार बदल जाते हैं, लीला बदल जाती है, तो सुदर्शन चक्र भी अपना रूप बदल लेते हैं। जब भगवान का वाराह अवतार होता है तो भगवान के जो वाराह अवतार की जो दाढ़ें हैं, वो दाढ़ क्या है? सुदर्शन चक्र ही है उसके रूप में। अब नरसिंह भगवान हैं तो उनके जो लंबे नाखून हैं जिनसे उन्होंने वध किया उस हिरण्यकशिपु का, तो वह नाखून भी क्या है? सुदर्शन चक्र ही उन नाखूनों के रूप में है। कि परशुराम जी का जो परशु है तो सुदर्शन चक्र ही परशु के रूप में बदल गया। और जो राम जी हैं तो राम जी के जो बाण हैं वो सुदर्शन चक्र ही उनके रूपों में है। बलराम जी का हल है, यह रूप भी सुदर्शन चक्र ने धारण कर लिया, यह रूप भी। और यह जो भगवान श्री कृष्ण का जो भाला है, यह भी समझ लो कि सुदर्शन चक्र ही इस रूप को भी धारण कर लेते हैं। भगवान जैसे अनेक रूप बना सकते हैं, सुदर्शन चक्र भी अनेक रूपों को धारण कर सकते हैं। वामन अवतार था भगवान का, तो वामन अवतार में ब्राह्मण के रूप में थे, तो उनकी जो दर्भ पवित्री, दर्भ से बनाई गई जो पवित्री, वह पवित्री क्या? वह उस पवित्री की महिमा कही गई है शास्त्रों में कि इंद्र का जैसे वज्र हो, भगवान का जैसे चक्र हो, भगवान नारायण का जैसे शिव जी का त्रिशूल हो, वैसे ही सामर्थ होता है ब्राह्मण की उस दर्भ पवित्री में। तो वहां पर वामन अवतार में भगवान की दर्भ पवित्री के रूप में भी कौन? कि सुदर्शन चक्र है। सवाल उठ सकता है यहां पर कि भगवान भाला धारण करते हैं, क्यों करते हैं भाई? ऐसा वर्णन तो नहीं है। तो बात ऐसी है, बालकृष्ण को उठा के ले गई थी पूतना जब से, उस समय से नंद बाबा उस लीला से पहले शस्त्र धारण नहीं करते थे, पर उस समय के बाद से वो भाला धारण करने लगे। किस लिए? बालकृष्ण की रक्षा के लिए। और जो बालक होता है वह पिता का अनुसरण करता है। दशरथ जी धनुधारी थे तो राम जी भी धनुधारी बने, या नंद बाबा भालाधारी थे तो बालकृष्ण भी भालाधारी बन गए।
जैसे पिता करते हैं कार्य वैसे बेटा करता ही है। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर जो बाल कृष्ण के जो यह वेला युद्ध है, भाला है, इसका मंगला शासन जो है यह तो सुदर्शन चक्र का ही मंगला शासन है। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने भगवान के दिव्य युद्धों का मंगला शासन किया है अपनी रचना में तिरुपल्लांडु में। तो अब उन्हीं की सुपुत्री हैं गोदाम्बा जी, तो वो भी वैसा ही करें तो इसमें क्या आश्चर्य है। इधर भगवान बड़े प्रसन्न, भगवान ने पूछ लिया गोपियों से, गोदाम्बा जी से कि तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो, कहो तुम्हारे मन की क्या कामना है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। अब गोदाम्बा जी ने कहा, गोपियों ने कहा कि भगवान हमारी और दूसरी कौन सी इच्छा, हमारी तो एक ही इच्छा, हम तो बस ये चाहती हैं कि इसी तरह से हमेशा हमेशा आपके दिव्य चरित्रों का हम गान करते रहें। भगवान आपके इन दिव्य अवतार लीलाओं का मंगला शासन करते रहें और आपके निकट ही रहें हमेशा। और इसी पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हम आपकी शरण में आई हैं, आपके सम्मुख आई हैं। यही कृपा कीजिए भगवान आप। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में भी यही प्रार्थना है कि वे हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हम भी हमेशा भगवान के सम्मुख रहें, भगवान के निकट रहें और भगवान की ही लीलाओं का गान करें और भगवान की ही मंगल कामना करें और भगवान की ही सेवा में तत्पर रहें। जय श्रीमन्नारायण।